के पावन तट पर प्रतिवर्ष ये 8वीं वर्ष है, 7वीं है, 7 वर्ष आपको पूर्ण हो चुके। तो माँ नर्मदा के तट पर आस्था और विश्वास लेकर आप लोग आते हैं। तो माँ नर्मदा के पावन तट पर कहते हैं जहाँ पवित्रता है वहीं पर परमात्मा का वास है। अब नर्मदा सूखी पड़ी है, नर्मदा जी में एक भी जल की बूंद नहीं है। गंगा जी में जल है, यमुना में जल है, सरस्वती में जल है, कावेरी में जल है, समुद्र में जल है, परंतु नर्मदा सूखी पड़ी है। नर्मदा जी में एक भी जल की बूंद नहीं है। तो नर्मदा में क्या है? रामचंद्र दास डोंगरे जी महाराज ने भागवत रसामृत में लिखा है। भागवत जी, भागवत रसामृत डोंगरे जी महाराज ने। तो नर्मदा में क्या है? नर्मदा में पेवर ब्रह्म विद्या बह रही है। अच्छा। ये पानी नहीं है, क्योंकि कलयुग में सत्य के लिए गंगा एक यज्ञोपवीत की एक लड़ी के समान बहेगी। एक यज्ञोपवीत में 3 लड़ी होती हैं। सत्य क्योंकि गंगा है, और कलयुग के 5000 वर्ष प्रारंभ आएंगे जब, तो गंगा का जो फल है वो नर्मदा में प्राणी को प्राप्त होगा। तो माँ नर्मदा में जल नहीं है तो क्या है? अमृत। तो अमृत में जहर नहीं घोलना, क्योंकि माँ नर्मदा पूरे विश्व में, क्योंकि नर्मदा किसे कहते? नर माने मानव। मानव के अंदर जो मद है, अहंकार है, उसको हरती है माँ नर्मदा। माँ नर्मदा और कभी ना मरने वाली वो है माँ नर्मदा। तो आज हम सबको संकल्प लेना है कि माँ नर्मदा के पावन पवित्र जल में जब ही होली सही होगी, नहीं तो होली नहीं मनाना। आज हम और आप सबको जितने खुरई से आए हुए प्रतिवर्ष माँ नर्मदा के तट पर आश्रम में आकर सेवा देते हैं। राम घाट, गोपाल घाट, ब्रह्मांड घाट, नर्मदा का उत्तर तट, दक्षिण तट आकर आप लोग जो साफ सफाई करते हैं, ये बहुत अच्छा पुण्य का कार्य है। और आज आप सबको संकल्प लेना है कि जब तक जीवन रहेगा जी, माँ नर्मदा के पावन पवित्र जल में ना तो शैम्पू लगाएंगे ना साबुन लगाएंगे। बिल्कुल गुरु जी। ये आज संकल्प लेना है, क्योंकि माँ नर्मदा में ना सिक्का चढ़ाना है, नर्मदा जी में ना सिक्का चढ़ाना है। क्योंकि आप सब लोग बुद्धिजीव हैं, जितने हैं सब बुद्धिजीव लोग हैं। तो देखो, यदि घर की गुंड में आप एक लोहे को सिक्का डाल दे तो वो जल पी होगा, आप नहीं पियोगे। और पियोगे तो क्या बनेगा? पाइजन। पहले के राजा महाराजा, पहले के राजा महाराजा थे, और उसमें क्या डालते थे? सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के। तो तांबे के लोटे का महत्व क्या है? तांबे के लोटे में कोई भी जल डाल दो गंगा जल बन जाएगा। तांबे के लोटे में, तांबे की गुंड में, पात्र में कोई भी जल डाल दो वो गंगा जल बन जाता है। ये तांबे का महत्व। और तांबे के लोटे का जो पानी पीते उससे पेट में कोई बीमारी नहीं होती वकील साहब जी। इसलिए तांबे के लोटे में जल भरा जाता है। और तांबे के लोटे में यदि आप लोहे का सिक्का डालो तो क्या बनेगा? पाइजन। वो जल पिएगा तो व्यक्ति मर जाएगा। तो पहले के राजा महाराज अच्छी सोच रहती थी, कुएं खुदवाते थे, बावड़ी बनवाते थे। जैसे आज आप लोग आते हैं और पूरे नर्मदा की तटों पर, घाटों में झाड़ू लगाते हैं, तो 1 अरब नारियल का जो फल नहीं है वो आपको 1 झाड़ू लगाने से फल प्राप्त होगा। बिल्कुल। आप नर्मदा जी में बिल्कुल सत्राणी की कथा मत कराओ, परंतु आप कोई भी कहीं गंदगी है जहाँ उसको उठाकर साफ कर दो उस स्थान को, आपको करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होगा। क्योंकि नर्मदा में, और नर्मदा में शैम्पू नहीं लगाना है, साबुन नहीं लगाना है। घाटों पर आप जैसे बुद्धिजीवी लोग यदि करने लगे, अभी कुंभ में कितने लोगों ने, प्रयागराज में योगी जी ने 40 करोड़ लोगों की
स्नान ध्यान की व्यवस्था बनाई थी, परंतु 40 करोड़ को आंकड़ा पार करके 70, 80, 90 करोड़ से भी ज्यादा प्रयागराज में लोगों ने डुबकी लगाई। और वही लोग यदि एक एक पॉलीथिन फेंकते तो देश विदेश तक सफाई हो जाती है भैया। इसलिए तीर्थों में जाकर बिल्कुल नर्मदा में हम तो एक एक महीना नहीं नहाते हैं, नर्मदा में कभी नर्मदा में 3-3 महीना नहीं नहाते हैं, परंतु अमास पूर्णिमा के बाद जब लोग जाते हैं तो एक हफ्ता को ऐसे झाड़ू लगाने को मिलता है। इसलिए तीर्थों में जाओ तो स्वच्छता रखो, पवित्रता रखो। साल में एक बार जाओ, खुराई के लोगों जैसे जाओ। नर्मदा गंगा यदि जाओ तो खुराई के लोगों से शिक्षा लो। बिल्कुल नर्मदा जी में जाने में कोई भंडारे कराने से पुण्य नहीं मिलेगा आपको। भंडारा कराओगे, गंदगी छोड़ जाओगे, आपको नर्मदा गुस्सा होगी। और जो साधु संत होंगे नर्मदा में जाकर स्वच्छता रखो और पवित्रता रखो। गंगा हो, नर्मदा हो, अपना घर हो, अपना पड़ोस है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ नर्मदा। जहाँ पवित्रता, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जहाँ पवित्रता वहीं मेरा रामकृष्ण परमहंस दास। इसलिए जहाँ पवित्रता है भैया वहाँ परमात्मा का वास है। इसलिए नर्मदा को, गंगा को बचा लो। स्वच्छ भारत, स्वच्छ नर्मदा। माई की जय। बचा लो नर्मदा को, स्वच्छता। हर हर महादेव। गुरु जी